हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी व्रत पारण कैसे करें और कब करें। भक्तों, यदि आपने एकादशी व्रत रखा है तो इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में हम पारण के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा भी श्रवण करेंगे। कामिका एकादशी का व्रत पारण तिथि और शुभ मुहूर्त 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को व्रत पारण की तिथि है और सुबह 5:54 से सुबह 9:45 तक पारण करने का शुभ समय है। आप सभी भक्त एकादशी व्रत का पारण इसी शुभ समय पर जानेंगे। एकादशी व्रत खोलने की विधि। एकादशी व्रत का नियम दशमी से द्वादशी तक चलता है। द्वादशी को पारण करते समय चावल जरूर खाना चाहिए। तामसिक चीजों का पारण में भूल कर भी प्रयोग ना करें। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियम लग जाते हैं जो द्वादशी तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन मनुष्य नहीं करते तो इससे उन्हें व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। ऐसे में हर किसी को यह पूर्ण लाभ नहीं मिलता। सभी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां ना करें। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीजों का ही सेवन करने का विधान। इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीजों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या चीजें हमें व्रत में खानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा या भोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख पर डाल सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाली जीव की योनि में जन्म पाता है। लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। सेम की सब्जी को कफ और पित्त नाशक माना गया है और व्रत के पारण के लिहाज से भी यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहद पारण भोज माना गया है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। भक्तों, हम जानेंगे व्रत पारण में किन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषिद्ध है। बैगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है, तो वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना मन में आती है। व्रत पारण में भगवान श्री हरि को प्रिय लगने वाली तुलसी, आंवला या सात्विक भोजन करके व्रत पारण करना चाहिए। भक्तों, हम जानेंगे एकादशी व्रत उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का काफी महत्व है। इसका उद्यापन देवताओं के प्रबोध समय में ही एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में माघ माह में या भीम तिथि माघ शुक्ल एकादशी के दिन ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चातुर्मास में
उद्यापन नहीं करना चाहिए। जब आपकी 24 एकादशियां पूर्ण हो जाती हैं, तब आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। एकादशी उद्यापन में श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति होनी चाहिए। पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, आंवला, बेर, अन्य ऋतुफल, धूप, घी, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चाहिए। चावल, तुलसी, गोबर, केले का पेड़, मिठाइयाँ इत्यादि भी होनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। पूजन कितना भी बड़ा या छोटा हो, सभी व्रतियों को श्रद्धा के साथ इसे करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन किसी योग आचार्य के मार्गदर्शन में करना चाहिए। उद्यापन में 12 माह की एकादशियों के निमित्त 12 ब्राह्मणों को पत्नी सहित निमंत्रित किया जाता है। उद्यापन पूजा में तांबे के कलश में चावल भरकर रखें। अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का षोडश उपचार पूजन किया जाता है। पूजन के बाद हवन होता है। सभी ब्राह्मणों को फलाहारी भोजन करवाकर वस्त्रदान आदि दिया जाता है। किसी भी व्रत की पूर्णता तभी मानी जाती है जब विधि विधान से उसका उद्यापन किया जाए। उद्यापन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम जो व्रत करते हैं उसके साक्षी तमाम देवी देवता, यक्ष, नाग आदि होते हैं। ऐसे में उद्यापन के दौरान की जाने वाली पूजा और हवन से उन सभी देवी देवताओं को उनका भाग्य प्राप्त होता है। इस दौरान किए जाने वाले दान दक्षिणा से व्रत की पूर्णता होती है और मन इच्छा का फल मिलता है। द्वादशी तिथि में पारण के समय सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। 12 महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर आ जाती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे और 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने यह कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूं, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले कि जब यह बुढ़िया मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला भी फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया माई मर गई है, पापनी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जीम और कृष्ण का कांधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई की मुक्ति करी वैसे हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा दिया वैसे ही हम सबको भी कंधा देना। बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो।
हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन है तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजर है कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सुख मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा करके बहुत्राता। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रामा। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी विख्याता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता माता। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, तुमको कैसे नाता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी माता की जय, तुलसी महारानी की जय।